आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। निम्नलिखित असमीकरण निकाय 2x प्लस वाई छोटा या बराबर है 10 के, x प्लस 3y छोटा या बराबर है 15 के, x कॉमा वाई बड़ा या बराबर है 0 से निर्धारित सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु क्रमशः 0,0, 5,0, 3,4 और 0,5 हैं। माना कि z बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई है, जहाँ p कॉमा क्यू बड़ा है 0 से। p तथा q के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध उचित है ताकि z का अधिकतम 3,4 और 0,5 दोनों पर घटित होता है। मतलब कहने का ये है कि जो z का अधिकतम मान है वो इन दोनों कोणीय बिंदुओं पर हमें प्राप्त होता है। अब इसके लिए इन्होंने हमें विकल्प दिया है कि p बराबर q होगा, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि p और q के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध उचित है। और दूसरा विकल्प दिया है p बराबर 2q, तीसरा विकल्प है p बराबर 3q, चौथा विकल्प है q बराबर 3p। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि कोणीय बिंदुओं को रख रख कर देखेंगे z में। ठीक है, अब जैसे अगर मैं 0,0 पर z का मान ज्ञात करूं तो z बराबर क्या हो जाएगा, x के स्थान पर भी 0 रख देंगे, y के स्थान पर भी 0 रख देंगे तो 0 आ जाएगा। फिर दूसरा कोणीय बिंदु है 5,0, तो अगर 5,0 पर मैं z का अधिकतम मान या कह सकता हूँ z का अगर मान निकालूं तो वो क्या आएगा, x के स्थान पर क्या रख दूंगा, 5 रख दूंगा और y के स्थान पर 0 रख दूंगा तो ये आ जाएगा 5p। उसके बाद अगला जो बिंदु है वो है 3,4, तो 3,4 पर अगर z का मान निकालूं तो z बराबर क्या आएगा, z बराबर आएगा x के स्थान पर 3 रख दूंगा तो 3p और y के स्थान पर 4 यानी कि 4q, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक अगला जो कोणीय बिंदु है वो है 0,5, तो अगर 0,5 पर z का मान निकालूं तो वो क्या आएगा, x के स्थान पर 0 रख देंगे और y के स्थान पर क्या रख देंगे, 5 रख देंगे तो ये हो जाएगा 5q। अब इन्होंने ये कहा है कि जो z का अधिकतम है मान वो किस किस पर है, 3,4 पर और 0,5 पर। तो 3,4 ये है और 0,5 ये है, मतलब इन दोनों ही बिंदुओं पर z का क्या मान मिल रहा है, अधिकतम मान हमें मिल रहा है प्रश्न के अनुसार। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब दोनों पर अधिकतम मान मिल रहा है, इस बात का मतलब ये है कि जो मान मुझे इस कोणीय बिंदु पर मिलेगा वही मान मुझे इस कोणीय बिंदु पर मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो z बराबर ये हमें दिया हुआ है 3p प्लस 4q, ये किसके बराबर होगा, 5q के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 3p किसके बराबर होगा, 5q माइनस 4q। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3p बराबर q, है ना, 5 में से 4 जाएगा तो q हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं, या फिर q बराबर क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा। q बराबर क्या आ गया, 3p। तो ये हमारा कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा बताइए, q बराबर 3p। इसका मतलब हमारा यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।